नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सवाल पिछले वीडियो में हमने देखे थे। तो हम प्रश्नावली 16.1 के जो शेष प्रश्न हैं उनको और देखते हैं। प्रश्नावली 16.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें ये दे रखा है, एक घन है जिसका जो प्रत्येक पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस घन को आधार के समांतर काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह कितना होगा। तो देखिए किस तरह से करते हैं। एक घन है, ये घन दे रखा है। इस घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है। यानी कि एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस घन की भुजा ज्ञात करेंगे। हल घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। ये हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया है। अब घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा होता है, वर्गाकार। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब देखिए घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100, भुजा हमारे पास में क्या है x, तो इसका स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इधर लिख दिया और 100 इधर। यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा तो यहाँ से क्या हट जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, ये अंडर रूट। तो x बराबर यहाँ कितना रहेगा हमारे पास में 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर।
यानी कि घन की भुजा। अतः घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। जो प्रत्येक घन है उसकी भुजा कितनी आई? 10 सेंटीमीटर आई। यानी कि इसकी जो चौड़ाई लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर आई है। अब क्या कर रहे हैं, यदि आधार के समांतर, यानी कि जो आधार है उसके समांतर ऐसे इसको काटेंगे अपन, तो ये काटेंगे तो क्या बनेगा? ये घनाभ बनेंगे। जो दोनों अलग अलग भाग बनेंगे वो क्या बनेंगे? घनाभ बनेंगे। तो यहाँ से देखिए जब इसको आधार के समांतर काटते हैं तो ऊंचाई का आधा हो जाता है। तो इधर देखते हैं इसको, जब घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटकर दो भागों में बांटा जाता है तो हमें घनाभ प्राप्त होता है। दो घन प्राप्त होंगे। अतः प्रत्येक जो घनाभ है कि लंबाई तो देखिए 10 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई वो क्या हो जाएगी? आधी, 5 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस में HL। देखिए 2LB यानी कि 10 इंटू 10 प्लस BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई 10 इंटू 5 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 5 इंटू 10, ये 10 10 100 हो गई, 10 गुणा 5 की 50, ये भी 50। तो देखिए 200 150 200, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार के समांतर समतल द्वारा इस घन को बांटने पर जो प्रत्येक भाग आता है घनाभ, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। और देखते हैं इसका अगला सवाल नंबर 5। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पेंट की दर
₹2 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे करेंगे। एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा दे रखा है जिसकी मोटाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें उसकी बाहरी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। अब उसने क्या कहा है कि अंदर की ओर से उसका पेंट कराने का वे। पहली बात तो ध्यान ये रखना है कि इसमें ढक्कन नहीं है, तो इसका मतलब कुल कितने पृष्ठ होंगे, इसमें 5 पृष्ठ होंगे, यानी कि कमरे की चारों दीवारें होंगी और एक उसका फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो ध्यान रखिए अब अंदर का जब हमें निकालना है तो इसमें से क्या करना है, हमें बाहरी लंबाई में से इस मोटाई को घटाना है। लेकिन मोटाई को घटाना है तो मोटाई को हमें बाहरी लंबाई में से 2 बार घटाएंगे, चौड़ाई में से 2 बार घटाएंगे और ऊंचाई में से हम सिर्फ 1 बार घटाएंगे, क्योंकि इसमें ऊपर का ढक्कन नहीं दिया गया है। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगी, इस बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। फिर हम इस बक्से का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं हम इस प्रश्न का हल। बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास में 83 सेंटीमीटर। चूँकि बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसलिए बक्से की आंतरिक लंबाई देखिए, बाहरी लंबाई कितनी है 146, उसमें से हम क्या करेंगे, मोटाई को 2 बार घटाएंगे, 3 - 3 यानी कि 146 में से कितना घटाया 6, तो हमारे पास में आ गया 140 सेंटीमीटर। अब आंतरिक चौड़ाई वो है 116, बाहरी चौड़ाई कितनी है 116, उसमें से भी हम मोटाई को 2 बार घटाएंगे, तो ये रह जाएगा 110 सेंटीमीटर। आंतरिक ऊंचाई हाइट वो 83, इसमें से हम सिर्फ मोटाई को 1 बार घटाएंगे क्योंकि उसमें ढक्कन नहीं दिया गया है। अब बक्से का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बक्सा है, उसका ऊपर का ढक्कन नहीं है, तो इसमें क्या क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H और एक फर्श का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम इसमें मान रखते हैं 2, लंबाई कितनी है 140, चौड़ाई कितनी है हमारे पास में 110 और ऊंचाई कितनी है 80 प्लस 140 × 110 2, ये कितने हो गए हमारे पास में 250 × 80 और ये हो गए हमारे पास में 154, ये 00। देखिए गुणा करते हैं इसको, 25 दूना 50, 50 इनको गुणा कर लेते हैं 2 × 250 × 80। तो देखिए ये हमारे पास में कितने हो गए 50, फिर ये 1 0, 800, 8 पंजो 40, 40,000, ये आ जाएगा हमारे पास में 40,000 प्लस 15400, इनको जोड़ देते हैं 154 00 0 0 4 5 5, तो हमारे पास में आया 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब चूँकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर
पेंट कराने का व्यय वो कितना दे रखा है, 2 रुपये। इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय 2/1000। इसलिए 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय 2/1000 इंटू 55,400। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं ऊपर 2 से 554 को, तो 2 चौका 8, 5 दूनी 10, हंसलाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे में 10। नीचे 1 जीरो है इसलिए 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, तो 110.8 यानी कि ये आया 110.80 रुपये। इस वर्गा का ये जो बक्सा है उसका आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का क्या आ गया, ये व्यय आ गया 110 रुपये 80 पैसे। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। एक प्रश्न संख्या जो 11 है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और एक ईंट की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। हमें क्या बनानी है, ईंटों से दीवार बनानी है और हमें निकालना है ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे और दीवार के आयतन में हम एक ईंट के आयतन का भाग देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। और बात एक ध्यान रखनी है, यहाँ पे ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है वो सारी सेंटीमीटर में है, इसलिए दीवार की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उनको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि वो कन्वर्ट नहीं है तो हल देखते हैं इसका। दीवार की लंबाई 5 मीटर। अब देखिए मीटर में दे रखी है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100, तो 5 मीटर में कितने हो गए, 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है इसमें, 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए इसे हम चेंज नहीं करेंगे। ऊंचाई कितनी दे रखी है दीवार की, 3 मीटर। इसको चेंज करेंगे क्योंकि मीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर में 100, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। अतः दीवार का आयतन LBH यानी कि 500 इंटू 30 इंटू 300 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए ईंट की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, 7.5 सेंटीमीटर। अतः एक ईंट का आयतन, वही फॉर्मूला लगेगा LBH। तो यहाँ पे जो ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 20 इंटू 10 इंटू 7.5 घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं ईंटों की संख्या। तो देखिए दीवार बड़ी होती है और ईंट छोटी होती है, तो दीवार का आयतन ऊपर रखेंगे और ईंट का आयतन नीचे। तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन हमारे पास में आया 500
इंटू 330, 500 इंटू 30 इंटू 300, और हमारे पास में ईंट का आयतन आया 20 इंटू 10 इंटू 7.5, 500 इंटू 30 इंटू 300 बटे 20 इंटू 10 इंटू 75। अब देखिए नीचे से जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगी, क्योंकि नीचे एक अंक छोड़ के दशमलव है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 25 बार कट गया, 25 से ये 3 बार कट गया, और 3 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। तो देखिए हमारे पास में क्या क्या बचा, यहाँ तो 10 बचा, और यहाँ कितना बचा, 3। अब इनको गुणा करेंगे तो 300 इंटू 10 करेंगे तो 3000, तो ईंट कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, 3000। तो इस दीवार को बनाने में हमें 3000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक घन है, उसका जो आयतन दे रखा है, तो उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न दे रखा है, इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, आयतन। तो हम आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास में क्या निकल के आएगी, भुजा। हल करते हैं। घन का आयतन वो दे रखा है 512 घन मीटर, माना घन की भुजा वो मान लेते हैं x मीटर है। अब हमें आयतन दे रखा है तो हम आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अतः घन का आयतन वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो देखिए यहाँ से वो घन का आयतन तो कितना दे रखा है, 512 लिख दिया। भुजा कितनी मानी हमने, x, तो x का क्यूब। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x क्यूब बराबर 512। x क्यूब को मैं इधर लिया, 512 को मैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम जब क्यूब हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, घनमूल। क्या निकलेगा, घनमूल। तो x बराबर 512 का घनमूल कितना होता है, 8। तो हमारे पास में x का मान कितना आया, 8 मीटर। अतः घन की भुजा 8 मीटर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में वो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, घन का विकर्ण भी पूछ सकता है। तो हमें सबसे पहले भुजा निकालनी होगी, फिर हम अगर वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे और भुजा को रख देंगे। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी कोरों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। कोर मीन्स क्या है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो हमें देखिए यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम घनाभ का ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखते हैं इस प्रश्न को। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई का अनुपात वो दे रखा है 5:3:2। कितना दे रखा है? 5:3:2 है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है? 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मानेंगे। अब हमें अनुपात दे रखा है, तो हम कोई भी चर राशि को यदि अनुपात से गुणा कर देते हैं तो वो उसकी भुजाएं मानी जाएंगी। तो माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से। अब देखिए ये अनुपात दे रखा है, इन अनुपातों को कोई भी चर राशि से गुणा कर देते हैं। मैं चर राशि x से गुणा कर रहा हूँ तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 5x, चौड़ाई कितनी हो गई? 3x और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 2x। 5x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर और 2x सेंटीमीटर। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 2LB + BH + में HL। अब हमें ये तो दे रखा है, कितना दे रखा है? 558। अब 2LB, देखिए L का मान कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है, ये B का, ये H का। तो देखिए 5x × 3x करूँ मैं, 5x × 3x + 3x × 2x + 2x × 5x। तो 558 बराबर 2, 5 या 15, x × x करूँगा तो x², 3 दूनी 6, x × x करूँगा तो x², 5 दूनी 10, x × x करूँगा तो x²। तो 558 बराबर 2 × देखिए 10 × 6 16, 16 और 15 कितने हो गए? 31x²। हम क्या करते हैं, इसको 31 का भाग दे देते हैं इससे, तो ये कितनी बार कट जाएगा? लगभग 18 बार कट जाएगा। और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। तो इधर क्या बचा? 9x²। अब यहाँ से x² बराबर 9। जब x का मान निकालूंगा तो 9 का क्या निकाले? इसका वर्गमूल। और वर्गमूल कितना आएगा? 3। वैसे तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम प्लस का ही मान लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3। अब घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई मानी थी 5x, हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। तो 5 × 3 बराबर ये आ गया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी? 3x, तो यहाँ पे मान रखते हैं x का। 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई वो थी 2x, 2 × 3 वो आ गया हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें इस घनाभ की क्या ज्ञात हुई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में जो सबसे पहले हम जो दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर हमारे पास में क्या दे रखा है हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास में ऑटोमेटिक ये भुजाएं निकल के आ जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। मैं आपके लिए जब तक अगला वीडियो लेके आता हूँ, आप जितने भी प्रश्न कराए हैं उनकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।